Good morning, class 11. Welcome to e-learning class. Last class we have studied angle of friction. What is friction? And the forces on which the frictional force depends. Okay. Today we shall discuss angle of repose and relation between angle of friction and angle of repose. ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है. Now suppose I say this is an inclined surface and this is horizontal and this surface is inclined surface. Okay. और ये if I place this now, if I increase this angle of inclination, तो जैसे इस एंगल में this object which is kept here, this object remains at its position. अब धीरे धीरे हम ये एंगल को बढ़ाए तो जितना मैक्सिमम एंगल में दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट्स और विल टेंड टू मूव. नाउ दिस स्टार्ट्स मूविंग, तो दिस एंगल, द मैक्सिमम एंगल एट व्हिच द फ्रिक्शनल फोर्स विल नो मोर हेल्प एंड दिस विल टेंड टू मूव. ये मैक्सिमम एंगल. इसके बाद एक्चुअली हम ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. ये ऑब्जेक्ट तो डाउन आना चाहता है बट द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग इज दैट साइड. इसको ये फ्रिक्शनल सरफेस रोकना चाहता है. तो बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू mg component, one of the component of mg, this object is trying to come down. ओके. तो इसका वेट अगर हम कहेंगे, दिस वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज mg और ये थीटा है मैक्सिमम एंगल जहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर होता है. बाय इंक्रीजिंग द फर्दर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन द ऑब्जेक्ट विल नो मोर स्टे इन द इंक्लाइंड सरफेस. ये और नहीं रुकेगा, अब नीचे आने लगेगा. ओके. तो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. तो अब हम मान लेते हैं कि एक एंगल ऑफ रिपोज थीटा में हमने एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो ये इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर रहा है और द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग हियर इज वन ऑफ द फोर्स इज mg व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड. और ये mg का दो कंपोनेंट आप कह सकते हैं. एक हो जाएगा ये, if I say this is theta, ये भी थीटा होगा. this will be theta. ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे ये थीटा है तो दिस एंगल भी थीटा. ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा. तो वेट का दो कंपोनेंट हो गया, एक cos कंपोनेंट mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा. इसका मतलब है ये जो नीचे आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ mg sin थीटा. ठीक है. और mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है और ये mg cos थीटा इस ऑब्जेक्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन है n. तो यहां पे ये जस्ट व्हेन द बॉडी टेंड्स टू स्लाइड, व्हेन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल इज ऑफर्ड बाय द सरफेस टू रिटेन द ऑब्जेक्ट, देयर आर फोर फोर्सेस वी कैन से. द वेट इज डिवाइडेड इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, the mg cos theta and mg sin theta. mg cos theta is balanced by normal reaction and mg sin theta is being balanced by frictional force. Okay. So that means it is the maximum angle, it is the maximum angle of inclination
inclination of an inclined surface okay at which an object kept on the surface will tend to move मूव करने की स्थिति में आ जाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स हियर mg has two components as shown in figure. As shown in figure, तब हो जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो गया, और ये mg sin थीटा बैलेंस हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स से. ठीक है, ये नीचे आना चाहता है, सरफेस का फ्रिक्शन उसको रोकना चाहता है. ओके, तो दिस mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, ये इक्वेशन डिवाइड बाय ये करेंगे तो mg sin इसका LHS इसका LHS से डिवाइड होगा, इसका LHS इसका RHS इसका RHS से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो यू जस्ट नोट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज. तब देखिए ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये मैक्सिमम एंगल है ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. mg cos थीटा इज इक्वल टू f बाई n. तो ये mg कैंसिल हो गया, ये यहां हो गया tan थीटा. ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा μs इंटू n. कल जैसे हम पढ़े थे ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये. ठीक है, ये F मैक्स है, ये इनफैक्ट ये क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शनल मैक्स है, ये Fs मैक्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल मैक्सिमम है. तो ये μs n बाई नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल. ओके, सो देयरफॉर अगेन एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू नाउ tan थीटा इज इक्वल टू μs. ठीक है, तो इसका देखिए आज हमने एंगल ऑफ रिपोज को थीटा लिया था, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कल भी देखिएगा हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी डिफाइन किया था. ठीक है, हालांकि इसको हम अल्फा ले सकते थे. ठीक है, एक को अल्फा एक को थीटा ले सकते हैं. ठीक है, नाउ इफ आई राइट इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कल जो पढ़ाए थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन tan अल्फा इज इक्वल टू μs, कल जो आया था. हालांकि कल डेरिवेशन में हमने थीटा लिया था, अल्फा भी ले सकते हैं, एंगल है. तो इसका मतलब है कि tan अल्फा इज इक्वल टू μs, tan थीटा इज इक्वल टू μs. इसका मतलब है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. ये एग्जाम्स में आता है, प्रूफ दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. हमने उसको एक दूसरा कंटेस्ट से डिफाइन किया था, उसमें एक बॉडी ऐसे रेस्ट में है, हॉरिजॉन्टली है. ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये इसका रिजल्टेंट है. तो ये हमने अल्फा डिफाइन किया था कल, अल्फा और थीटा, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. ठीक है, तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू μs. देयरफॉर ये if I say this is equation 1, this is equation 2, I can write angle of friction is equal to angle of friction is equal to, proof that angle of friction is equal to, क्वेश्चन अगर आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि therefore angle of friction is equal to angle of repose. मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू
tan theta, so therefore alpha is equal to theta. तो अल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, थीटा एंगल ऑफ रिपोज है, क्योंकि दोनों का आरएचएस म्यूएस है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, एग्जाम में आता है कि डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, प्रूफ दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ये एक छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।